कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे देश भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को शह देने वाले जस्टिन ट्रूडो को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। 2023 में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई और कनाडा ने इस हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। बिना साक्ष्य इस आरोप ने भारत कनाडा के रिश्तों पर बड़ी चोट की, लेकिन खालिस्तानियों का समर्थन करने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो सारी मर्यादा भूल गए। उनकी इस भूल का भारत ने तगड़ा जवाब दिया। कनाडा के पीएम की छवि खराब अपने ही देश में होने लगी और जस्टिन ट्रूडो को अंततः पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये बड़ी खबर इस समय की यह है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। खालिस्तानियों के कट्टर समर्थक हैं और उनकी शय पर भारत से ये लगातार रिश्तों को खराब करने के लिए जिम्मेदार माने गए और इन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए भारत का विरोध तक किया और भारत पर आरोप जड़े। जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई तो जस्टिन ट्रूडो ने सीधे भारत पर आरोप लगा दिया। भारत ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, क्या साक्ष्य, बताइए। कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप भारत पर लगा दिया। भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आई, खटास आई और रिश्ते खराब हुए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कहा ट्रूडो ने इस्तीफा देने के बाद, सुनिए। और इस समय हमारे साथी गौरव सावंत जुड़ चुके हैं। गौरव, जस्टिन ट्रूडो को क्या अपनी ही सरकार में सिर्फ डबल के कारण यह इस्तीफा देना पड़ा है? अब से थोड़ी देर पहले जस्टिन ट्रूडो ने उस पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड कंटिन्यू करे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन दोनों के बीच जो निजी विवाद हुआ या आपसी बातचीत हुई वो पब्लिक में वो साझा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि जस्टिन ट्रूडो अभी कनाडा में बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी। उनके अपनी पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद चाहते थे कि वो त्यागपत्र दे दें। उसके अलावा उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अलग हो गई थी। विपक्ष उनके पीछे पड़ गया था। पियर पॉलिवेयर, चाहे हाउसिंग का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, भारत जैसे देशों की अगर बात की जाए तो खालिस्तान को जो समर्थन जस्टिन ट्रूडो दे रहे थे उसको लेकर भारत उनका विरोध कर रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उनका निरंतर विरोध कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य तक कहना शुरू कर दिया था। तो इससे बहुत मिट्टी पलीद हो रही थी जस्टिन ट्रूडो की और ऐसे तौर पर उनका प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं था। अच्छा गौरव, ये बताइए कि क्या ट्रूडो को दो बातें समझ में आ गई थी। पहली तो ये कि वो कनाडा में चुनाव अब नहीं जीत सकते हैं और दूसरी अपनी पार्टी को भी नहीं जिता सकते। क्या ऐसा मान सकते हैं हम गौरव? जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि अब इस साल के अंत में जब चुनाव होंगे कनाडा में, हो सकता है फरवरी के बाद कभी भी चुनाव हो जाए, स्नैप पोल्स हो जाए, लेकिन अक्टूबर में चुनाव होने, अक्टूबर 2025 में। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी के अंदर ही उनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, उससे एक बात तो साफ है कि वो बतौर प्रधानमंत्री अगले चुनाव में लिबरल पार्टी को आगे लेकर नहीं जा सकते थे। हर पोलिंग में भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स होती हैं, हर रेटिंग्स में, पॉलिटिकल रेटिंग्स में उनकी लोकप्रियता घटती जा रही थी और पियर पॉलिवेयर जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह, जिनकी एनडीपी के बल पर वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2015 से बने हुए थे, उन्होंने भी समर्थन हटा लिया था। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि फरवरी तक ये सरकार चलती रहे, फरवरी तक चुनाव ना हो ताकि नए सांसदों को पेंशन मिल सके। लेकिन जगमीत सिंह को भी मासराटी मार्क्सिस्ट कहा जाता था कि खुद तो वो ऐशो आराम में रहते हैं और कनाडा में जो आम लोगों को समस्याएं हो रही है, घर नहीं मिल पा रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ऐसे कई मुद्दे थे। हाउसिंग और अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़े इस तरह के मुद्दे थे। इकोनॉमी फ्री फॉल में थी और इस पर जस्टिन ट्रूडो ने अगर सेल्स टैक्स में रिबेट देने की अगर बात की या कैश रिबेट देने की बात की, तो इसको क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो उनकी वित्त मंत्री थी वही कह रही थी कि इस तरह की नीतियां केवल पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और अगर अमेरिका उन पर 25% टैरिफ लगाएगा कनाडा पर तो इस तरह के गिमिक से कनाडा नहीं जीत पाएगा। वो चाहती थी कि फिस्कल प्रूडेंस हो और कनाडा पैसे बचा कर रखे। तो दोनों के बीच इतना जबरदस्त मतभेद हुआ कि जब उनकी जो 10 साल से उनकी साथी थी, उनकी वित्त मंत्री और पार्टी में उनके साथ लीडर, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको रोकना पड़ रहा है हमें यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम बात करेंगे आपसे।
गौरव सावंत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप हम पर भारत पर लगाया था कि इस हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने के सबूत कनाडा को मिले हैं, लेकिन ट्रूडो सबूत नहीं दे पाए, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए और भारत पर उन्होंने ये आरोप निराधार लगाए थे। और इस समय हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोहरा लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वोहरा आज तक से जुड़ने के लिए। सर, ये बताइए कि ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद जो हमारे रिश्ते ट्रूडो की गलत बयानी के कारण खराब हुए हैं कनाडा से, नया नेता नया पीएम आने के बाद सुधरेंगे सर? आभारी हो सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता अरे और आपके जो अभी संवाददाता हैं सावंत साहब, वो उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ही इज ब्रिलियंट। आपका मैं आपको बता देता हूँ सर कि भारत और कनाडा के जो द्विपक्षीय संबंध है, बहुत साल हमको लगे थे इनको सही करने में। ये जो ट्रूडो जस्ट आउट डस्टबिन ट्रूडो अभी किया है, इसके फादर साहब भी बहुत ही एरोगेंट रेसिस्ट आदमी थे और ये पड़ा हुआ है उनकी गोद में। बताया जा रहा है ये भारत, ये ब्राउन लोग क्या है कुछ करते हैं। वो कनिष्का का जब एक्सीडेंट हुआ था, अरे मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है, इनके पास बहुत लोग हैं। इस टाइप की उसकी एटीट्यूड थी और इसने उसको इनहेरिट किया है। तो ये आता है भारत, जो मैं आपको जो बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, भारत आता है, साबरमती चला जाता है, वहां चरखा चलाता है और कुछ ऐसे ऐसे अपने हाथ हिलाता है कि मैंने भांगड़ा कर दिया, मैंने भारत का दिल जीत लिया। ये बेवकूफ आदमी है सर। अब क्या होता है सर कि एक इंटरनल चैलेंजेस होती हैं जिसका इसने रेफरेंस दिया, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में तो आपके संवाददाता ने सही बताया, इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, घर लेना बड़े महंगे हैं क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत से आ रहे हैं और धड़ाधड़ स्कैंडल जो है कांड इसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। एक्सटर्नली सर क्षमा कीजिए, चार महाशक्तियां, चारों के साथ इसने अपने संबंध बर्बाद कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप का मजाक कर रहा था वो G7 की मीटिंग में, रूस के साथ वैसे ही पंगा ले लिया। अरे रूस तेरा ना चाचा ना भतीजा, तो अमेरिका के कहने पर रूस के साथ भी भिड़ गया। चीन के राष्ट्रपति ने इसको पब्लिकली झाड़ लगाई और भारत के प्रधानमंत्री के साथ तो आप जानते हैं इसका क्या संबंध। वोहरा सर, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट है और वो ये कि हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं खालिस्तानियों से जो कनाडा में बैठे आतंकी हैं। आपको लगता है कि ट्रूडो की जो नजदीकी थी खालिस्तानियों से, उनका जो समर्थन लगातार जस्टिन ट्रूडो करते आ रहे थे, ये उसका भी एक नुकसान पहुंचा है? 100% सर। उसको तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। हमने शुरू में ही कहा था, हमारे विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मेरी सेवा के भारतीय विदेश सेवा के, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने सीधा कहा था कि वोट बैंक पॉलिटिक्स आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बार बार हम कहते रहे, देख लिए ये हो गया उसके लिए। अभी भी सर एक चीज है, कितने सारे प्लम्बर्स होंगे कनाडा में, कुछ की हत्या हो जाती है, कुछ की नहीं होती। ये कहना कि हमारे डार्लिंग प्लम्बर को आपने मार दिया एटसेट्रा एटसेट्रा क्योंकि वो खालिस्तानी था, और मेरे पास सबूत है। सुना था आपने जो बिल्कुल जी क्लिप आपने प्ले किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये वही कहा, यूजुअल का, हमारे पास क्या है तेरा एविडेंस, कहाँ गया, किसके बहकावे में आके ये कह रहा था? तो ये खालिस्तानियों के बहकावे में आके का, वो का नाम था वो निटविट सिंह या पटमिट सिंह या जगमिट सिंह, तो उसके कहने पर तू बहकावे में आके ये चीजें, फिर खालिस्तानियों को अपने साथ तू लाता है, अपने प्लेन में बिठा के और डिनर पे उनको बुलाने की कोशिश करता है। अकल नहीं है सर, इसके राजदूत इसको कुछ समझाते नहीं है। अब इसको समय लगेगा। आप भारत और कनाडा की द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने बनाए थे। इस आदमी ने 1 साल के अंदर 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है और अब मुझे लगता है जो भी सरकार आएगी सर, अब हम आसानी से भरोसा इन पर नहीं करेंगे। समय लगेगा वो समझ बनाने के लिए। कनाडा क्या चाहता है हमसे? हमारी मार्केट, उसके पेंशन फंड्स ने बहुत इन्वेस्टमेंट किए हमें मदद करने के लिए नहीं, क्योंकि उनको रिटर्न पैसे बनते हैं यहाँ पर। और हमको कनाडा से क्या चाहिए? उनके पास कुछ नहीं है, हमारे को ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ है सर, लेकिन अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझता है। सो अगर ये रियलिटी चेक जो नया लीडर कनाडा का आएगा, जान जाएगा कि G7 जो 7 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, अमीर उनके अंदर भी मैंने भीख मांग के मैं घुसा था, मेरी कोई औकात नहीं है। तब शायद कनाडा अगर रियल बन जाए तो हमारे संबंध हल्के हल्के सा, इसमें बहुत समय लगेगा। 51 साल की डिप्लोमेटिक करियर में मैंने ये देखा है। एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं यहाँ पर, हालांकि आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कनाडा की कोई औकात हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पीएम कनाडा का जो हमारा विरोध कर रहा था, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा था, उसके नहीं रहने से हम थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं?
अगर अगली गवर्नमेंट जब इलेक्शन होते हैं उसकी भी मेजोरिटी नहीं होती और वो मजबूर होता है खालिस्तानी पार्टी का समर्थन लेने में, फिर हम क्या करेंगे सर? हमें अपने संबंध बनाने, खालिस्तानी फैक्टर को इग्नोर करके वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। पॉसिबल है सर इस फैक्टर को इग्नोर करें हम, क्योंकि एक तरफ वोट बैंक इग्नोर है नहीं बड़ा। सर, इग्नोर सही शब्द नहीं है। हम बताते रहेंगे कि आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास और बारूद है कि देखा वो ट्रूडो को क्या हुआ जो ये करता था। 75% आपके लोग, कनाडा के लोग बात कर रहा हूं, इसको पसंद नहीं करते। और सर जो 30 ग्लोबल मॉर्निंग कंसल्ट, अमेरिकन कंसल्टेंसी दुनिया की लीडर्स की रैंकिंग करती है हर हफ्ते, लेटेस्ट देखिएगा। टॉप पे एक व्यक्ति जिसका नाम आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी। बॉटम पे एक व्यक्ति जिसका आप नाम जानते हैं, डस्टबिन ट्रूडो। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या आपको कह सकता हूं। ओनली ये जो खालिस्तान एलिमेंट जो ये पॉलिटिकल वोट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहा था, वही सांप इसको डस गया है सर। अच्छा सर, आप हमें कनाडा के बारे में बताइए कि क्या वहां पर ये मजबूरी है कि खालिस्तानियों का सपोर्ट किया जाए, उनका समर्थन लिया जाए, और उनके बिना क्या कोई सरकार काम नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है, लेकिन वहां की वोटिंग एन ब्लॉक चलती है। कनाडा का जो इलेक्टोरल सिस्टम है बड़ा अजीब सा है, वो सारे लोग एक ही जगह पे जाते हैं। अमेरिका ने उसको तोड़ दिया है। अमेरिका ने उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज है, उनका सिस्टम है, शुरू में भी वो सब इकट्ठे जाते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज बन गई। यहां पर भी वही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है सर खालिस्तानी सिखों की। सर सब खालिस्तानी सिख नहीं है और सब सिख खालिस्तानी नहीं है। तो ये बात मानते हुए अगर हम चलें, कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां 8, 10, 12 वो जगमग सिंह या पकमग सिंह जो भी उसका नाम है, उसके जैसे लोग आ जाते हैं। पन्नू, हाँ सर, गुरपंतवंत सिंह पन्नू, हाँ ऐसा ही कुछ था, कोई नन्नू पुन्नू कुन्नू जो भी उसका नाम है, उस जैसे लोग एमपी बन जाते। डॉक्टर वोरा, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं, दीपक सर बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। गुड नाइट सर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।